Welcome back to my channel Sur Speaks. And if you're new here, I'm Surpi. I make videos regarding skincare and beauty related products. I review them and then I let you know if those products are worth your money, time, and emotions. Yes, emotions are also very much involved, when we're talking about certain things. So, what are we reviewing today? Well, आज मैं सिर्फ रिव्यू नहीं कर रही हूँ, आज मैं कंपैरिजन भी कर रही हूँ. मेरे पास है दो ब्रांड्स और दोनों ब्रांड्स के सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी कि लिप एंड चीक टिंट है दोनों ब्रांड्स के मेरे पास. और उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा बेटर है, कौन सा वेस्ट ऑफ मनी है और कौन से में एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए. सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so ये है फर्स्ट प्रोडक्ट एंड एज आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस इज फ्रॉम टैक द आयुर्वेदा कंपनी और ये इनका लिप एंड चीक टिंट्स का पैक ऑफ 4 है मिनीज में. बड़े भी अवेलेबल है वेबसाइट पे बट आई ऑलवेज प्रेफर बाइंग आउट स्मॉल वंस. पहले अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो एटलीस्ट ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं होंगे. एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स. तो बहुत ही अच्छी मुझे पैकेजिंग लगी है इसकी, बहुत स्टर्डी बॉक्स है ये एंड यू कैन सी हियर इट्स सो ब्यूटिफुल. और ये प्रॉपरली सील्ड आया था, लैमिनेटेड था, सो इंटैक्ट था सब कुछ जो अंदर है. और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पैकेजिंग है. गिफ्टिंग पर्पज से भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. इफ़ यू गेट समथिंग लाइक दिस एज अ गिफ्ट, सो यू आर डेफिनेटली गोना लाइक दिस. एंड सो आई रियली लव्ड द पैकेजिंग एंड ऑल द स्ट्राइप्स दैट यू सी हियर. लाइक आई थिंक ये वो कलर्स है जिनमें ये लिप एंड चीक टिंट्स अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पे. लाइक टैग ऑफर करता है इन कलर्स में. एंड दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द पैकेट. तो इसमें डिटेल्स हैं रिगार्डिंग द एक्सपायरी डेट, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका प्राइस क्या है और ये फॉर्मूला कैसा है. लाइक साइंस बेस्ड है, 100% वेजिटेरियन है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है इसके अंदर एंड इट इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स. तो क्रुएलिटी फ्री भी है. सो ऑल दीज डिटेल्स आर मैंशनड. हाँ, इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंशन नहीं है, वो लिस्ट अभी इसमें एब्सेंट है. सो दिस इज़ हाउ द पैकेट लुक्स फ्रॉम इनसाइड. आई विल गिव यू द एंटायर व्यू. सो दिस इज़ इट. सो देर इज़ अ मिरर ऑल्सो इन दिस बॉक्स. दैट्स वाई आई से कि मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है एंड गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लाइन रिटन हियर, adjust your crown queen. So I really loved this line. We all are queens, right? Okay, so these are the 4 shades. और इसके साथ एक ब्रश एप्लीकेटर भी है. दिस इज़ द ब्रश. इट इज़ अ डिसेंट ब्रश आई वुड से. लाइक अच्छा सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, लिप पे एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है. देन दिस इज़ द फर्स्ट कलर. दिस इज़ बीट माइटी पिंक एंड लाइक बीटरूट ये उसी कलर में है, बस बीटरूट का कलर बहुत ज़्यादा डीप होता है, ये उतना डीप नहीं है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक कलर एंड इट इज़ माई फेवरेट शेड इन चारों में से. एंड आई गेस ये ऑलमोस्ट सब पे ही सूट करेगा. मुझसे जो बहुत ज़्यादा लाइट स्किन टोन के हैं उन पे बहुत अच्छा लगेगा और मुझसे जो 3-4 शेड्स डीपर है उन पर भी ये अच्छा लगेगा. बहुत ज़्यादा डस्की पे आई एम नॉट वेरी श्योर. But otherwise it's a beautiful color. This is the second shade. This is retro red plum. It looks very dark in the top but ये actually एक बहुत ही deep red color है and I really like this one. ये मेरा सेकेंड नंबर का फेवरेट कलर है. इनफैक्ट दोनों बीट माइटी और ये सेम ही है ऑलमोस्ट. सो आई रियली लव दिस कलर. This is peach nude pink and I'm not a big fan of this color. It doesn't even look good on me like that much. कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता, तो it is a weird color. दिस इज़ सात्सुमा ऑरेंज एंड ये सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड है इन चारों में से. इट्स रेडिश ऑरेंज, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता जितने ऑरेंजेस लगते हैं. एंड सो दीज आर द हैंड स्वॉचेस ऑफ ऑल द 4 कलर्स. These are the lip swatches now. This is the first color, peach nude pink, and I don't like this color a lot and on me also it doesn't look very great. And this is the second shade and my favorite one. This is beat mighty pink and it looks good on me. As you can see, pinkish color है, so बहुत flattering रहा है मुझ पे and I like this one. cheeks पर भी और lips पर भी, दोनों पर ही मुझे अच्छा लगता है. Then this is retro red plum. Like I said, this is my second most favorite shade in चारों में से and it is a very deep red color. अलग lighting में अलग दिख रहा है and again this is a very nice flattering color on me. And this is the last one, Satsuma orange. And मुझे oranges कुछ खास अच्छे नहीं लगते खुद पर, but this one is looking good. And ये बहुत pigmented है तो बहुत rich लगता है, थोड़ा reddish orange है, बिल्कुल orange नहीं है. Alright, so if I talk about this product as a whole,
तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। इट्स अ नाइस एंड डिसेंट प्रोडक्ट। पैकेजिंग तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट यूजेबिलिटी की बात करूँ तो ब्लेंड बहुत ईजिली होता है। एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज़ नॉट अ ब्लश पर्सन, जिसको इतना ब्लश यूज़ करना नहीं आता या फिर ब्रशेज़ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। यू डोंट नीड अ सेपरेट ब्लश ब्रश टू यूज़ दिस. Now talking about the other aspects. So this is 100% vegetarian and it is made from natural ingredients. फ्रेगरेंस की बात करूँ तो कलर्स ब्यूटीफुल थे, तो जैसे मुझे लगा कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होगी, लिप बाम टाइप, स्ट्रॉबेरी एंड प्लम, इस टाइप का कोई फ्रेगरेंस होगा, बट मुझे इसकी फ्रेगरेंस कुछ खास अच्छी नहीं लगी. Alright, so this is the second product and this is by Earth Rhythm as I've already shared. And ये उनका शेड है Mermaid. ये भी प्रॉपरली सील्ड आया था. टैक के मिनीज की तरह लैमिनेटेड नहीं था बट सील था, सो देयर वाज अ सील ऑन दिस. ये 3 शेड्स में है इनकी वेबसाइट पे. मैंने मर्मेड चूज़ किया. इसके अलावा इनके पास ब्रांडी और एक टमेटो रेड शेड भी है, बट मुझे ये ठीक लगा ब्रांडी बिकॉज ये पिंकिश टोन में था, तो आई चोज़ दिस वन. सो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. और इसके भी सारे डिटेल्स इसके कार्डबोर्ड पे मेंशन्ड है. लाइक कॉशन लिखा है एक्सटर्नल यूज़ के लिए. इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं कि कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इरिटेट करे, तो इसमें भी लिखा है कि पैच टेस्ट करना है. और इनका भी एड्रेस वगैरह लिखा है. ये भी एनिमल टेस्टेड नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है और नेचुरल है 100%. हाँ, इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है इसके पैकेजिंग पे, टैग में नहीं थे. सो दिस इज़ द हैंड स्वॉच. बहुत ही क्रीमी है ये. सो नाउ आई शो कि ये चीक्स पर कैसे लगता है. सो ये मैंने डॉट्स में पुट किया एंड देन आई ब्लेंड इट एंड वेरी ईजिली दिस विल बी ब्लेंडेड. सो यू कैन सी हियर, सी फिंगर्स की हेल्प से हो गया. आई डेंट इवन नीड अ ब्लश ब्रश एंड यू कैन सी द डिफरेंस. बहुत नेचुरल सा टिंट है, मतलब मुझे बहुत नेचुरल लगता है. नाउ दीज आर द लिप स्वॉचेस. तो ये मैंने लिप बाम के विदाउट यूज़ किए थे. ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनफैक्ट लिप बाम की. एंड बहुत ही लाइट पिंकिश बेबी पिंक शेड है. मुझे कभी नहीं लगता था मुझ पे बेबी पिंक सूट करेगा, बट दिस समहाउ आई लाइक्ड इट. ओके, तो अब मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखा दिए हैं, बता दिया है कि एग्जैक्टली इनकी पैकेजिंग कैसी थी, स्वॉचेस क्या हैं, कलर्स क्या हैं. अब बात करते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेटर लगा है. तो मैंने सारी चीज़ों को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, बिकॉज ऐसे नहीं बोल सकते ना ये अच्छा है, पॉइंट्स भी तो बताने पड़ेंगे. तो सब चीज़ों को मैंने कुछ पॉइंट्स में डाला है एंड वो हम डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द टेक्सचर प्लस द ब्लेंडेबिलिटी पार्ट. तो टेक्सचर की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट्स, चाहे मैं टैग की बात करूं या मैं अर्थ रिदम की बात करूं, दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत क्रीमी हैं. और टेक्सचर जैसे मैंने कहा क्रीमी है तो बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं. आई विल शो यू दिस अगेन. सो ये है टैग का बीट माइटी पिंक. दिस इज़ पिंक कलर. पहले ऐसा लगेगा कि ब्लेंड नहीं हो रहा, पर जैसे मतलब क्रीमी नहीं है, पर जैसे आप फिंगर्स से वार्मथ देते हो ये बहुत ब्यूटिफुली जो है क्रीमी टेक्सचर इसका निकल के आता है. बहुत ही लाइक ईजिली ये स्प्रेड भी होता है. सी इट्स सो क्रीमी, यू कैन सी जैसे एक लिप बाम का होता है, और बहुत हाई टिंट है. ओके, एंड हियर यू कैन सी द ब्लेंडेबिलिटी ऑल्सो. सो इट ब्लेंड्स ऑल्सो वेरी ईजिली. ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस वन. दिस इज़ अर्थ रिदम. तो ये मैं यहीं पे लगा के आपको दिखाती हूँ इसकी ब्लेंडेबिलिटी. ये भी बहुत थिक, इससे थिक टेक्सचर है और ये भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. थोड़ा सा ज़्यादा लगे मुझे लगता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. पर अब धीरे धीरे जैसे आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि कितना आपको यूज़ करना है और कितना नहीं. सो यू सी हियर आई डिड नॉट रिक्वायर अ ब्रश, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी एंड इट गॉट ब्लेंडेड वेरी इजीली. नाउ आई जस्ट क्लीन माई फिंगर्स. हो गई. ओके, सो ये बहुत ईजी टू ब्लेंड था. मैं दोनों चीक्स पे लगा लेती हूँ तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा. इस वाले पे मैं आपको इसका ये लगा के दिखा देती हूँ. दिस इज अगेन द सेम शेड दैट आई स्वॉच्ड हियर. ओके, सो ये भी बहुत इजीली ब्लेंड हो गया है और आप इसको बिल्ड कर सकते हो. सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट. दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत बिल्डेबल है. अगर आपको लगता है कि यू टेकन लेस प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, यू कैन रीअप्लाई एंड इट विल नॉट लुक केकी और इट विल नॉट लुक कि आपने बहुत किया, ये लाइक लगाया हुआ दिख रहा है लेयर्स. नो, इट जस्ट ब्लेंड्स अवे वेरी इजीली. तो अगर आपको लगता है, एंड इनफैक्ट आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा कम कम करके जाओ. जैसे एकदम से मुझे लगा मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया. हाउ एवर इट गॉट ब्लेंडेड अगेन वेरी ईजिली. तो थोड़ा थोड़ा करके जाओ, बिल्ड करो एंड देन सी कि आपको कितना चाहिए. सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट.
दोनों ही प्रोडक्ट्स इक्वल है इस केस में, दोनों ही क्रीमी है और दोनों ही बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। सो इस पॉइंट के लिए दोनों ही इक्वल रहे हैं मेरे लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ईजी टू कैरी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू कैरी है, मतलब ये आपका लिक्विड लिपस्टिक की तरह है। यू कैन जस्ट थ्रो इट इन योर बैग एंड इट्स नॉट लाइक यू कैन ईजिली कैरी दिस अराउंड। ये बहुत टाइट है, लाइक इसका स्क्रू बहुत टाइट से स्क्रू हो जाता है ये इस तरह से। सो इट्स नॉट गोइंग टू ओपन इन योर बैग कि आपका बैग स्पॉइल कर दे या फिर ये प्रोडक्ट स्पिल हो गए, ख़राब हो जाए, वेस्ट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट्स वेरी टाइट। तो जैसे आप अपने लिपस्टिक्स को रखते हो अपने पाउच में या बैग में, जैसे भी आप इसको आराम से रख सकते हो। इट्स नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर। बात करें टैग की, तो अगर आप ये पूरा उठा के लेकर जाने वाले हो तो ऑफकोर्स ये थोड़ा बल्कि रहेगा, इधर उधर हिलेगा तो टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट लाइक कार्डबोर्ड, राइट। बट आप कुछ सारे क्यों लेके जाने हैं, आप इनमें से कोई अपनी फेवरेट शेड रख सकते हो, ये ठीक है। एंड देन आपने रख लिया एंड देन इट्स लाइक अ लिप बाम, तो आप आराम से रख सकते हो। हाँ, अगर आपको लिप्स पे इसको लगाना है तो ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, और ये ब्रश इतना टाइनी ब्रश है कि आप अपने बैग में रखोगे तो इट्स डेफिनेटली गोना लाइक आप खो देने वाले हो इसको। सो उस हिसाब से इसका कैरी टू अराउंड मुझे ज़्यादा ईजी लगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द शेड रेंज। तो टैक में जो शेड रेंज है वो बहुत वाइड है, लाइक इतना स्ट्राइप दिख रहा है, ऑलमोस्ट ये सारी स्ट्राइप के शेड्स इनके पास हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन आई टॉक अबाउट अर्थ रिदम, तो इनके पास सिर्फ 3 शेड्स है। वन इज़ दिस mermaid, then they've got brandy, which is a deeper shade, and then they've got a red, which is I guess a tomato red. और इसमें तो if I'm not wrong they have 8 shades, around 8 shades. But again, like coming to the usability, अब टैग के पास शेड्स हैं ब्लू कलर में, पर्पल कलर में। सो यू नो ऑनेस्टली व्हेन आई टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट बीइंग अ लिप एंड चीक टिंट, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये 2 in 1 प्रोडक्ट है। लाइक यू कैन यूज़ दिस ऑन योर लिप्स एंड यू कैन यूज़ दिस ऑन योर चीक्स। But when I talk about a color which is blue or a purple color, you know, I can use these colors on my lips, but I cannot use such colors on my cheeks. I mean, कोई और शायद यूज़ कर सके बट मैं नहीं यूज़ कर सकती अपने चीक्स पर। सो द होल पॉइंट इज़ कि ये लिप एंड चीक टिंट्स हैं, तो अगर आप एक पर्पल कलर देते हो, अगर आप एक ब्लू कलर देते हो, अपनी शेड रेंज तो आपने बढ़ा दी, बट इट डज नॉट वर्क एज अ लिप एंड चीक टिंट। मतलब गेटिंग माई पॉइंट, राइट। आप 2 in 1 कैसे हो गया ये प्रोडक्ट, फिर तो आप इसको लिप टिंट बोलो, आप इसको चीक टिंट मत बोलो। तो उस हिसाब से इतने सारे शेड का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली दिस विल ओनली वर्क एज अ लिप टिंट। आप चाहो तो चीक्स पे यूज़ कर सकते हो, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग अ ब्लू कलर ऑन माई चीक्स एंड गोइंग आउट। तो उस हिसाब से इवन दो इसकी शेड रेंज बहुत ज़्यादा है, बट इन दी एंड देर आर ओनली अ फ्यू शेड्स जिनको आप लिप और चीक दोनों पर यूज़ कर सकते हो। सो दैट वेज इवन व्हेन अर्थ रिदम के पास 3 ही शेड्स हैं, इट वर्क्स फॉर मी, क्योंकि ये शेड्स जो भी हैं आप उनको अपने चीक्स पर भी यूज़ कर सकते हो और आप अपने लिप्स पर भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो हैं वो आप सिर्फ शायद पर्पल ब्लू आई कर सकते हो, बट चीक्स पे नहीं कर सकते हो। सो 8 शेड्स, शेड रेंज बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये है कि आप अपने शेड के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, यू नो, कौन सा लेना है। ये शायद ऐसा हो सकता है कि आपने कोई शेड मंगाया और वो आप पे सूट ना करे, so दैट इज़ अनदर स्टोरी। बट माई पॉइंट इज़ कि 8 शेड्स का ऐसा ठीक है, वाइड रेंज हो गई है, बट यूजेबिलिटी इतना मुझे नहीं दिखता। देन लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो 4 टैग के हैं, ये आया था मेरे को 1000+ में, एंड बट अभी आपको डिस्काउंट करके 800 का मिल जाएगा, या फिर आप इनकी वेबसाइट से लोगे तो अभी 50% ऑफ चल रहा है, बिलीव, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो 50% या 500 के में आपको 4 शेड्स मिल रहे हैं। प्राइस वाइज इट्स फाइन। और वैसे भी अगर आपको एक शेड अच्छा नहीं लगता तो आपको सेकंड शेड अच्छा लगेगा, 2 शेड्स अच्छे लग सकते हैं। तो आपका जो 500 आप पे कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग वेस्ट इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हाउएवर दिस वन, अगर आप 500 का लेते हैं और ये शेड आप पे सूट नहीं करता तो सारे 500 वेस्ट चले जाएंगे, क्योंकि एक ही कलर है ना इसमें 4 हैं, तो आपको कोई ना कोई तो सूट करेगा, कोई ना कोई तो आपको पसंद आएगा। ओके, सो अब बात करते हैं फिनिश की। सो हियर यू कैन सी दिस साइड आई हैव अप्लाइड दिस अर्थ रिदम प्रोडक्ट, एंड इस साइड मैंने लगाया था टैग का। और अभी ये वीडियो करते करते ही ये बहुत लाइट हो चुका है, बट अब दिख रहा होगा। नाउ यू कैन सी व्हेन आई एम गिविंग यू अ क्लोजर लुक। Or I don't judge my makeup skills because I'm not a makeup artist. I never claim that. So finish wise, if I have to talk about, I like the finish of this product, Earth Rhythm. ये जो टैग का है, ये मुझे बहुत ज़्यादा लिप बामी इफेक्ट देता है। ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि बहुत स्टिकी स्टिकी कोई लिप बाम लगाया है। फील नहीं होता ऐसा स्टिकी, ऐसा लिप बाम लगा के जैसे आपको स्टिकी स्टिकी लगेगा, वैसा
होता नहीं है फील, बट दिखने में लगता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनिश हियर, नॉट द फील ऑफ द प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड दिस लुक्स वेरी नेचुरल, और हल्का सा एक जो शाइन भी है वो बहुत ही नेचुरल लगती है। सो फॉर मी द फिनिश ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ अ लॉट बेटर देन दिस। ओके, सो अब बात करते हैं कि इन दोनों में से एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा और कौन सा मैं रीपर्चेज़ करूँगी और कौन सा नहीं करूँगी। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। अब ये जो टैग का प्रोडक्ट है ये किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेकअप करना भी स्टार्ट किया है, तो उनको नहीं पता कि ज़्यादा मैं क्या करूँ, ये लगाऊँ या वो लगाऊँ। ब्लश लगाऊँगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा दिखेगा। और या फिर वो लोग जो अभी स्कूल में है, स्कूल में तो आई डोंट रियली रेकमेंड मेकअप, लेकिन अगर आप कॉलेज में हो और आपको मन करता है लगाने का मेकअप, लेकिन आपको लगता है एकदम से लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, और आप अभी स्टार्टर हो, मन भी करता है और प्रॉपरली मन भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट अच्छा है। बिकॉज थोड़ा सा लगाओगे अच्छा लगेगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अच्छा है कि जब शुरू शुरू में लगाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। तो उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट करे, जैसे मैंने कहा थोड़ा नर्वसनेस होती है मेकअप के लिए, एकदम से नहीं होता, नॉट एवरी वन इज़ लाइक शुरू से उनका पसंद होता है, तो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बेस्ट चीज़ है, आपके पास 4 शेड्स हैं, आपको कुछ नहीं अच्छा लगा तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हो, वो नहीं अच्छा लगा दूसरा ट्राई कर सकते हो। 4 में से कोई ना कोई शेड्स तो आपकी स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत स्मूथली लग जाता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए एक मेकअप ब्रश लेकर आना पड़ेगा, ब्लश ब्रश लाना पड़ेगा, या ये फाउंडेशन के ऊपर ही अच्छा लगता है तो आपको मेकअप आना चाहिए उसके ऊपर लगेगा, तो ये वो नहीं है। तो फॉर स्टार्टिंग पीपल दिस इज़ वेरी गुड। अब बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपको मेकअप आता है, नहीं आता है, और आप एक ऐसा नॉर्मल दिन कहीं बाहर जा रहे हो फॉर अ ब्रंच और समथिंग, या एक नॉर्मल बाहर जा रहे हो पार्टी वगैरह में, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज द मोमेंट यू रीड समथिंग दिस इज़ गोना गो अवे, और बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए भी दिस इज़ नॉट गोना स्टे, ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज गोना स्टे, तो वो आप भूल जाओ। बट ऐसे कहीं बाहर तक जा रहे हो, स्पेशली यहाँ जैसे ठंड है हिल्स में, तो वैसे आपका एक नेचुरल ब्लश आता है, तो जब आप ये लगाते हो तो और भी नेचुरल लगता है कि हाँ ये नेचुरल ही है ठंडी में, जैसे ठंड वाला विंटर वाला ग्लो होता है, तो वो इससे बहुत ज़्यादा फील होता है। तो आप कहीं बाहर तक जा रहे हो थोड़ा, सो दिस इज़ अ नाइस थिंग, आई प्रेफर दिस ओवर दैट। तो जिनको थोड़ा बहुत आता है वो ये यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टर्स के लिए भी कोई, स्टार्टिंग पीपल के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजिली ब्लेंड होता है, इसमें भी कुछ ऐसा इशू नहीं है, तो जो ये यूज़ कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लमेटिक। बट मुझे इसकी फिनिश ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज ये थोड़ा सा लाइक आई टोल्ड यू इन द फिनिश पार्ट की, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लिप बाम लगाया हुआ स्टिकी लगता है देखने में, बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, ये बहुत नेचुरल लगता है। एंड इफ आई हैव, अगर मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं इन दोनों में कौन सा पिक करूँगी तो मैं ये वाला पिक करूँगी, एंड क्योंकि इसकी फिनिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत नेचुरल है, और मेरी स्किन टोन पे भी ये शेड मैच करता है। सो दिस इज़ इट। हैविंग सेड ऑल द पॉइंट्स, एक पॉइंट मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप इसको एज अ लिप टिंट यूज़ कर रहे हो तो आप इसको एक लिप टिंट ही समझो, ये मत समझो कि लिपस्टिक की जगह ले सकता है। बिकॉज अगर आप इसको या इसको, दोनों ही प्रोडक्ट्स को फॉर दैट मैटर, आप इसको खूब सारे लगाते हो, सोचते हो कि अच्छा देखने में तो लिपस्टिक लग रही है, येस यू कैन क्लिक अ फ्यू पिक्चर्स विद दिस एंड दैट्स इट। अगर आप सोचते हो इसको लगा के बाहर जाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि इतना सा भी हाथ लगेगा और ये प्रोडक्ट आपके हाथ पे, मुंह पे, कहीं पर भी होगा। सो दैट वेज लिप्स पे आई विल नॉट रिकमेंड दिस। अदरवाइज़ ये ठीक है, बट अगर आप फुल फ्लेजेड एक मेकअप जंकी हो, जिसको मेकअप करना अच्छा लगता है और जिसको पता है कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, इतने टाइम तक रहता है, पार्टी के लायक है, उनके लिए, दोनों के लिए ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। उनको तो भाई अपने नॉर्मल ब्लशेस पर ही स्टिक करना चाहिए, अपने लिपस्टिक्स पर ही स्टिक करना चाहिए, लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक्स ही होती हैं, ये नहीं होते हैं। पार्टी में जाना है तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस। But for people who are starting out, and even I'm not starting out, I'm using lipsticks for a long time now, तो मुझे लिपस्टिक्स बहुत पसंद है। स्टिल आई एम रियली इन्जॉइंग दिस प्रोडक्ट, बिकॉज नॉट एवरी डे, स्पेशली इन विंटर्स, आई डोंट रियली फील लाइक क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी नेचर हमको, मतलब ठीक है, टैनिंग नहीं हो रही है पहली बात तो थोड़ा ठीक ठीक रहता है, तो उस टाइम में मुझे यही लगाना ज़्यादा बेटर लगता है। और अगर रीपर्चेज़ की बात की जाए तो आई एम गोना रीपर्चेज़ दिस, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगेन आई एम सेइंग दिस कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ लिपस्टिक और अ ब्लश, बट स्टिल इट इज़ वेरी नाइस। एक नेचुरल चीज़ है, ब्लश की जगह तो ले सकता है, ये तो ले सकता है ब्लश की जगह, ये नहीं ले सकता। सो ओवरऑल इफ़ आई सी, आई स्टिल डोंट फील कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिन पे मुझे इतना ज़्यादा कुछ मन नहीं करता, तो मैं खुद को अच्छा फील कराने के लिए आई वॉन्ट दिस एंड आई रियली लव्ड इट। बट अगर थोड़े और कुछ अच्छे दिन हो तो उनके लिए मुझे ये बहुत पसंद है। आई विल नॉट रीपर्चेज दिस। हाँ, मेरे कोई अगर नीज़ वगैरह हैं या कोई टीनेज में है तो मैं उनको ये गिफ्ट
कर सकती हूँ. दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर अ गिफ्टिंग ऑप्शन. लाइक आई ऑलरेडी शेयर कि गिफ्टिंग के पर्पज़ से बहुत प्यारा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बट यूसेज के पर्पज़ से मुझे ये ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट लगा. एक तो इसको यूज़ करना बहुत ईजी है. यू डोंट हैव टू पुट योर फिंगर इनसाइड, व्हिच आई फाइंड लिटिल लाइक नॉट वेरी हाइजीनिक. ये भी ऐसा कि आपको चीज़ पर लगाना है, बट एटलीस्ट उसमें डिप करने से तो बेटर ही है ना. और इसमें आपको कंट्रोल ज़्यादा है प्रोडक्ट के ऊपर. वो कहीं भी लग जाता है, थोड़ा मोटा लगता है, इसमें आपको कंट्रोल है कि आपको जहाँ लगाना है, एंड डिप्स प्रिसाइजली हो जाते हैं. दैट इज सो ओवरऑल सब चीज़ें देखते हुए मैंने पॉइंट्स आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिए हैं. लाइक व्हाई टॉक फर्दर ऑन दैट. I've really loved this product and I would repurchase this one if I have to. And this same shade, probably I'm not going to change the shades because tomato, again मैंने बहुत सोच के ये शेड लिया था. टोमेटो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा और ब्रांडी बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा. सो दिस एंड समर में क्योंकि मैं थोड़ा ऑयली स्किन टाइप होती हूँ, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट शायद मुझे थोड़ा वो लगे, बट हाँ समर्स को आने दो तब ट्राई करते हैं. उस समय मुझे पाउडर्स ही ज़्यादा बेटर लगते हैं, बट विंटर्स में मैंने अपना पाउडर ब्रश को हाथ पे नहीं लगाया है. मैंने इसी को यूज़ किया है एंड आई enjoyed it. That was the video guys, that was the comparison. I hope you liked it. आपको अच्छा लगा हो कि किस तरह से कंपेयर किया, क्या क्या पॉइंट्स थे, और एक्चुअली आपके लिए यूज़फुल रहे, आपको एक डिसीजन बनाते वक्त पता रहे कि मुझे ये लेना चाहिए अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट, या मुझे टाका लेना चाहिए. आई होप ये वीडियो आपको उस डिसीजन बनाने में हेल्पफुल रहा हो. एंड अगर आपने ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो लेट मी नो कि आपका ओपिनियन भी क्या मेरी तरह है, कि आपको भी लाइक अर्थ रिदम अच्छा लगा या आपका ओपिनियन डिफरेंट, आपको टैक अच्छा लगा. तो जो भी है, लाइक इवन इफ़ यू नॉट यूज़, लाइक दोनों आपने एक भी यूज़ किया तो बताओ कि आपको कौन सा अच्छा लगा, आपके पास कौन सा शेड है, आपको कौन सा शेड ज़्यादा बेटर लगता है. एंड आई वुड रियली लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज. एंड don't forget to like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me, and it will be like really appreciated. So I hope to see your likes, and thank you so much for watching, and bye bye. See you very soon in my next video.